अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी वीडियो में डिस्कस करने लगी एंजाइम से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजेस ऑफ एंजाइम्स। मेरे लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम को डिस्कस कर लिया था। आज का जो आपकी बुक का ही नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ एंजाइम, के एंजाइम जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये पढ़ाने से पहले बेसिकली बेटा मेरे से किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि आर्टिफिशियली भी एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा। ये जितने भी जो एंजाइम्स हैं जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं या कहीं पे भी यूज़ हो रहे हैं, जो कि भी हम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादातर आर्टिफिशियली ही जो है वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। ठीक है ना। वैसे तो एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी इनको खुद प्रोड्यूस कर रही है, मगर इसके अलावा ये आर्टिफिशली भी प्रिपेयर हो रहे हैं जिनको कि लेबॉर्ट्रीज़ में, डिफरेंट लैब्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। ठीक है जी। तो हमारे पास यूजेस ऑफ एंजाइम में सबसे पहला जो यूज़ आ जाता है वो आ जाता है बेसिकली फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, खाने पीने की जो सनत है। आप लोगों को पता है, आप लोग जितना भी जो गंदुम होती है बेसिकली, गंदुम को जब पीसा जाता है जो आटा बनता है जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं या आटे के बस आटे फ्लोर का नाम देते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली निशास्ता होता है। इसी आटे में से आपका मैदा भी निकल आता है, आपकी सूजी भी निकल आती है। तो देखिए बेटा कि ये जो मैदा और सूजी होता है, ये मैदा जो है जिसको आप लोग प्लेन फ्लोर ही कहते हो, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। जितनी आप ब्रेड्स खा रहे हो, बंस खा रहे हो, शीर माल खा रहे हो, पिज़्ज़ा खाते हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं पर शवारमा खा रहे हो, सब में क्या यूज़ हो रहा है बेसिकली यही मैदा यूज़ हो रहा है। तो वो क्या है, हमारे पास स्टार्च है बेसिकली। क्या होता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप गंदम का आटा ले लीजिए, चाहे आप ये मैदा वगैरह ले लीजिए, प्लेन फ्लोर जिसको कहा जाता है, इन सब में हमारे पास स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च जो होता है नशास्ते को कहते हैं। स्टार्च जो होता है इस पे हमेशा जो एंजाइम एक्ट करता है उसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज वो एंजाइम है जो कि स्टार्च वगैरह पे एक्ट करता है और उसको सिंपल ग्लूकोज वगैरह में जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है। क्योंकि बेसिकली बेटा ग्लूकोज के जो लॉन्ग चेन होते हैं वही मिलके स्टार्च बना देते हैं। ठीक है, स्टार्च कुछ भी नहीं है नशास्ता या ग्लूकोज के लॉन्ग चेन्स हैं या ग्लूकोज के चेन्स हैं। तो स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है और उसके बाद फिर वो डिफरेंट ब्रेड्स और बन वगैरह जो होते हैं वो इजीली जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एंजाइम जो होते हैं ये फूड इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहे हैं ताकि स्टार्च की ब्रेकडाउन की जाए। और कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च की ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है फूड इंडस्ट्री के बाद आ जाती है हमारे पास ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री जो है हमारे पास वो इंडस्ट्री है जो कि लिक्विड से या उससे रिलेटेड है, जिसको हम उर्दू में बताएं तो अल्कोहल बनाने की जो सनत होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एंजाइम्स को यूज़ करी है। उसमें ये होता है कि जितने भी हमारे पास क्या होता है अल्कोहल जो बनता है उससे उसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो डिफरेंट यूज़ हो रहे थे। उसमें भी ज़्यादातर स्टार्च वगैरह भी यूज़ हो रहा था, डिफरेंट चीज़ों से जो है वो अल्कोहल बनता है। तो हर चीज़ के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं जिसके बाद जो होता है फिर वो अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा आप लोग वैसे भी अगर आप लोग कभी ये भी नोट करें कि घर में जब आप लोग आटा खमीर करते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो होता है वो अल्कोहल की क्वांटिटी बनती है, मगर वो एवेपोरेट हो जाती है जब रोटियां पकती हैं। हमारे पास आमतौर पे जो एक जो फिनोमेना है वो असल में ये रिस्पायरेशन आप लोग पढ़ोगे ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से, सिंपल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है, ये हमारे पास रिस्पायरेशन का फिनोमेना है। मगर ये इतना इजी नहीं होता, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। असल में ग्लूकोज की पहले ब्रेकडाउन होती है पायरोविक एसिड में। पायरोविक एसिड में जो मतलब डिफरेंट एंजाइम्स डाले जाएँ तो हमारे पास इथाइल, वो डिफरेंट तरह की फर्मेंटेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है। उसके नतीजे में इथाइल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। हमारे पास बॉडी में तो रिस्पायरेशन हो रही है, मगर कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं या फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये होता है कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज सॉरी ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज जो होता है वो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है और पायरोविक एसिड डिफरेंट केमिकल जैसे अल्कोहल बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब आप देखिए घर में जब आप आटा वगैरह गूंदते हैं, कभी खमीरा आटा गूंदें तो आप उसमें थोड़ा सा यीस्ट डाल देते हैं। अब यीस्ट क्या करता है कि वो उस आटे के अंदर जो होता है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा होता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के नतीजे में आटे के अंदर जितना स्टार्च है जो नशास्ता है वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है
ग्लूकोज पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर क्या होता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आप लोगों ने देखा होगा कि घंटे बाद आप उस आटे को देखिए तो वो काफ़ी फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन हो रही है और उसमें से कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से उस आटे पे बबल्स भी होते हैं। आप उसको दबाओ तो बिल्कुल एकदम से बैठ भी जाता है और उसमें हल्की सी खटास भी होती है। खमीरा आटा जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खट्टा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। हाँ, जब आप उसको पकाते हो तो वो हीट से एवेपोरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि एंजाइम जो है वो ब्रेविंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। एमाइलेज एंजाइम ज़्यादातर जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है, ताकि हमारे पास क्या किया जाए, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिससे पायरोबिक एसिड बनता है, फिर जिससे अल्कोहल वगैरह और मज़ीद डिफरेंट लिक्विड्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, जो थर्ड है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज पेपर इंडस्ट्री। देखिए बेटा, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो कागज़ होता है वो वुड पल्प से बनता है, लकड़ी के गूदे से बनता है, वुड पल्प। ठीक है जी, और प्लांट्स के अंदर भी ग्लूकोज मौजूद होता है, ग्लूकोज से स्टार्च ही बनता है। तो प्लांट्स के अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और उसकी विस्कोसिटी को जो होता है वो कम कर देता है, विस्कोसिटी को लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो लकड़ी है उससे फिर पेपर जो है वो तैयार किया जाता है। ये काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है, पूरा के पूरा फैक्ट्रीज़ के अंदर जो ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि जो पेपर इंडस्ट्री है जिसमें कि लकड़ी का गूदा यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए, उसमें भी डिफरेंट एंजाइम्स लाइक एमाइलेज एंजाइम और तरह के एंजाइम यूज़ होते हैं। स्टार्च पे तो ज़्यादातर एमाइलेज ही यूज़ होता है, जिसके बाद वो क्या करता है कि वो उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है और उसके बाद फिर जो है वो पेपर प्रोडक्शन हो जाती है। एंजाइम्स में हम लोगों ने पहले फूड इंडस्ट्री देख लिया, फिर ब्रीविंग इंडस्ट्री देख लिया, पेपर इंडस्ट्री, और लास्ट जो यूज़ है एंजाइम का वो बेसिकली आ जाता है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पे। डिटर्जेंट किसको कहते हैं? सर्फ वगैरह आप क्यों डालते हो? कपड़े धोने के लिए, कपड़ों से ताकि मैल कुचैल भी ख़त्म हो जाए और अगर कोई दाग वगैरह लगे तो वो भी ख़त्म हो जाए। ऐसे ही ना स्टेन्स वगैरह को रिमूव करता है। तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स जो होते हैं हमारे पास दो एंजाइम्स के आपकी बुक में मेंशन है, एक है जी प्रोटीएज एंजाइम और एक है हमारे पास एमाइलेज। बेटा जी जो प्रोटीएज है ना, एज का जो वर्ड है ये हमेशा एंजाइम के लिए यूज़ होता है। एज का मतलब एज जहाँ पर भी आएगा वो एंजाइम के लिए यूज़ होगा। प्रोटीएज एंजाइम नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और उसकी ब्रेकडाउन भी करता है, और अगर कपड़ों वगैरह पे कोई प्रोटीन के दाग लगे तो उनको ख़त्म करता है। अभी बताती हूँ। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन्स पे एक्ट कर रहा है। प्रोटीन्स हमारे पास ज़्यादातर के जो आप खाना खाते हो उसमें गोश्त हो गया, बेसिकली तो मीट जो है वो फुल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, दालें भी प्रोटीन ही हमें प्रोवाइड करती हैं। तो उनका गोश्त का क्या दाग, खून का जो दाग होता है, ब्लड के जो स्टेन्स होते हैं, अगर वो कपड़ों पे लगे रह जाएं और वो डिटर्जेंट से ना रिमूव हो रहे हैं तो फिर बायोलॉजिकल डिटर्जेंट जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। घरों में नहीं यूज़ होता, ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादातर जो होता है वो यूज़ होता है। इससे क्या होता है कि जो क्लोथ्स के ऊपर जो प्रोटीन के स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। और एमाइलेज एंजाइम अगेन मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई स्टार्च रेजिड्यू, कोई बचा कुचा दाग धब्बा वगैरह लगा हुआ है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ होता है? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज हमेशा स्टार्च पे एक्ट करता है और उसको सिंपल शुगर में जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, बेसिकली बेटा ये जितनी हम लोग बातें ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं। एक एक्स्ट्रा वैसे ही बात बता रही हूँ कि आप लोग अक्सर देखो कि आप लोग घरों में कस्टर्ड वगैरह बनाइए तो कस्टर्ड किससे बनता है? कॉर्नफ्लोर से बनता है या निशास्ते से, स्टार्च से भी बनता है कस्टर्ड। तो कस्टर्ड में अगर आप एक दफ़ा आपने एक चमचा यूज़ किया है तो अगर आप उसको दोबारा वही चमचा कभी या आप कस्टर्ड खाइए या कभी सूप, आजकल सर्दी है क्योंकि आप लोग कभी कॉर्न सूप भी पी के देखो, चिकन कॉर्न सूप वगैरह, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह आप सूप पीते जाते हो वो सूप डाइल्यूट हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। अगर आपने गाढ़ा भी बनाया तो पतला हो जाता है। कस्टर्ड को भी अगर तो आपके जो आपके माउथ वाला एक जो स्पून है वो अगर लग गया तो उसके बाद वो कस्टर्ड भी पतला होना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है? कस्टर्ड के अंदर भी स्टार्च है और उसके अलावा ये जितने आप लोग ये सूप वगैरह पीते हैं उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है, स्टार्च है। तो आपके माउथ में अल्लाह ताला ने मुंह के अंदर हमारे एंजाइम एमाइलेज जो है वो रखा हुआ है, जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। सलाइवा में हमारे लुआब में प्रेजेंट है। अब ये जो एंजाइम है बेसिकली बेटा जो ही आप खाते हो तो साथ ही ये उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देता है स्टार्च की। इसका मतलब है आपने जो रोटी खाई, आपने जो चावल खाया, उन सब की थोड़ी बहुत डाइजेशन आपके मुंह में ही स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपके माउथ के अंदर सलाइवरी एमाइलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने जो ही वो चमचा अपना निकाल के दोबारा वही चमचा अगर उस चीज़ में डाला है तो जिस तरह से आप सूप पीते जा रहे हैं तो वो जो आपका जो एमाइलेज है वो सूप में एंटर होता जाता है, वो स्टार्च को आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करना शुरू कर देता है सिंपल शुगर में। यही वजह होती है कि आपका जो सूप होगा तो आहिस्ता आहिस्ता पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कस्टर्ड भी इवन अगर आप लोगों ने अगर यूज़ किया हुआ स्पून यूज़ किया तो आहिस्ता आहिस्ता पतला हो जाएगा
ये इफेक्ट होता है कि वो जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च स्प्लिट करना शुरू कर देता है और उसकी ब्रेक डाउन कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा वैसे इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ कि ये एंजाइम बहुत हाईली एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी अपना काम करते हैं। तो प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन के स्टेन्स वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, और एमाइलेज एंजाइम जो वो स्टार्च स्प्लिट करता है, डिफरेंट स्टार के जो बच्चे कुछ रेजिड्यूज होते हैं उन पे जो होता है वर्क कर रहा होता है। ठीक है जी, यही आज का हमारा टॉपिक है, यूजेस ऑफ एंजाइम। ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा कोई समझाने वाला नहीं था आपकी बुक में, तो एक लाइन की मेंशन है, तो इस थोड़ा सा आप लोगों को याद होना चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स अक्सर ये आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।